ओम श्री भैरवाय नमः। प्राचीन काल में, मतलब कलिकाल के पहले, धर्म की बहुत बड़ी मान्यता थी। लोग धर्म भीरू होते, पूजा पाठ मंत्र इत्यादि में लोगों का विश्वास होता था और उसको लगन तथा परिश्रम के साथ सिद्ध भी करते थे। शिक्षा और विद्या की श्रेष्ठता थी। राजाओं के यहाँ विद्वानों का सम्मान आदर भी होता था। तब लोगों में विद्या प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति की उत्कंठा आकांक्षा होती थी और विद्या अर्जन में विप्रों का बहुत बड़ा योगदान था। वही इन विद्याओं को ढूंढते थे और सिद्ध करते थे। तब अर्थ युग नहीं था। अभी आज कलिकाल में सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, अर्थात जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। धन है तभी संबंधी भी मिल जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। धन नहीं है तो कोई मित्र नहीं, कोई संबंधी नहीं। वर्तमान समय का दहेज इसी का द्योतक। अगर अच्छा दहेज है तो अच्छे घर में लड़की की शादी कर सकते हैं, अन्यथा आप मनोवांछित जगह पर शादी नहीं। तो आज अर्थ युग है। इस दशा को पुराने ऋषि महर्षि देवता भली भांति जानते थे। यहाँ तक कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग का विधिवत वर्णन किया है और कलयुग के समस्त स्थितियों दशाओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने देवी माता को इन विद्याओं का उपदेश किया था। ऐसी विद्या जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों दे। क्योंकि वर्तमान समय में लोगों के पास इतनी व्यस्तता है कि एक दूसरे से सौजन्यतापूर्ण सौहार्दतापूर्ण बात भी नहीं कर पाते हैं। उनके पास समय नहीं मिल पाता। येन केन प्रकारेण धनार्जन, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चाहे वो किसी वर्ण का हो, ऐसे उपाय को ढूंढता है, ऐसे कार्य को ढूंढता है जिससे धन की प्राप्ति हो। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि मात पिता निज सुत ही बोलावहीं, उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। ये बात ऋषि मुनियों को जो त्रिकालदर्शी थे उनको भली भांति विदित। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने देवी माता को 10 महाविद्या नहीं, उसमें भी 10 विद्याओं का उपदेश किया था। ये 10 विद्याएं 10 साधना देती हैं, 10 तरह की सिद्धि देती हैं और यह एक ही बार में सिद्ध होती हैं। मूल विद्या 4 है। मूल विद्या 4 है। एक एक की 16 कलाओं से 64 कलाएं बनती हैं। यही 64 यक्षिणियों और चेटकों के नाम से जानी जाती हैं। यक्षिणियाँ इतनी प्रबल और चेटक इतने प्रबल, शक्तिमान और उनको सेवक, स्वामी सेवक होते हैं कि सिद्ध हो जाने पर, वशीभूत हो जाने पर ये कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं, कुछ भी कर सकने में समर्थ हैं। तो इनको एक ही बार में भगवान शिव ने बताया है। पहले तो उन्होंने, जैसे मैं बताऊंगा, वो 4 तरह की, पहले 4, उनके बाद 16 कलाओं के भेद से 64 हो जाती हैं। उन 64 का नाम मैं बताऊंगा, यक्षिणियों का और चेटकों का, सबका मैं नाम बताऊंगा और सबकी साधना की विधि भी बता दूंगा। थोड़ी सी मतलब यह थोड़ा श्रम करना पड़ेगा लेकिन सिद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात मैं यह बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप हमारे वीडियो पर और फेसबुक पर कमेंट देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे वीडियो से, मेरे लेख से या मेरे लेख में आए उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी है। उनको यह दिखाना है कि वो बहुत श्रेष्ठ, बहुत ज्ञानी हैं और लोग उनका सम्मान करें। इसलिए तरह तरह की उल्टी सीधी टिप्पणियां करते रहते हैं। यहाँ पर मैं जो बताता हूँ उनको उसमें निहित उद्देश्य से लेना देना नहीं है। उनको चाहिए प्रमाण, उनको प्रमाण चाहिए, हर बात का प्रमाण चाहिए। सिद्ध कीजिए, प्रमाण दीजिए, फोटो भेजिए। ये लोग कहते हैं कि फोटो भेजिए। तो मैं बता दूं, वैसे तो आप देखते होंगे कि मैं लगभग हर वीडियो में बता देता हूं कि यह कहाँ से लिया गया है, लेकिन चूंकि वो वीडियो देखते नहीं, वो लेख देखते नहीं, उनको सीधा है कि इनकी आलोचना करो। क्योंकि वीडियो देखते, लेख पढ़ते तो उसमें पता चल जाता कि हाँ ये इसमें कहाँ से, कि जैसे भी वर्तमान जो बताऊंगा यह श्री महाविद्यारणव तंत्र के 9वें श्वास से, 21वें श्वास से लिया गया है, 21वें श्वास से लिया गया है। लेकिन मैंने अब निश्चय कर लिया है कि चाहे कोई प्रमाण मांगे, सबूत मांगे, कुछ भी मांगे, कहाँ से लिया गया है, कोई चीज़ का ये मांगे, मैं उनके आलोचना का उत्तर नहीं दूंगा। आलोचना करने वाले हैं वो करते रहें, उनको भौंकने की आदत है। ऐसे नर पिशाचों का अगर मैं उत्तर देता रहूं तो फिर मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊंगा।
और न कुछ लिख पाऊंगा। तो करते रहें ऐसे नर पिशाच और अधर्मी धर्मघाती करते रहें, हमको कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि खूब आलोचना करो, खूब लिखो, जितनी भी आलोचना करनी हो खूब लिखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दुकान तुम्हारी बंद होती है तो बंद हो जाए। मैं इस माध्यम से ये भी बता दूं कि न मैं कोई आचार्य हूँ, न गुरु हूँ, न आश्रम चलाता हूँ, न मेरे पास कोई कार्यालय है, न कोई संगठन है, न कंपनी है, न कोई व्यापार व्यवसाय ऐसा है। मैं फौज से रिटायर हूँ और वर्तमान समय में शुद्ध गृहस्थ हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो लेख लिख रहा हूँ कब तक, जब तक कि मेरे गेहूं की बुआई नहीं हो जाती है। गेहूं की बुआई होने शुरू हो जाएगी, फिर मैं ये सब बंद कर दूंगा। मेरा ये धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है जिसके ऊपर मैं निर्भर हूँ। अब जिन लोगों का व्यवसाय बंद होता है वो अपनी सोचें समझें और आलोचना करते हैं, लिखते हैं, मुझे नहीं लेना देना। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। तो ये 4 विद्याएं 16 कलाओं के भेद से 64 हो जाती हैं। यही चेतक और यक्षिणियाँ हैं। इनका नाम मैं आगे बताऊंगा, अभी वर्तमान में बता दूं कि ये चारों के जो ये मूल मंत्र हैं चारों। इन चारों के मूल मंत्रों में से मंत्रों को निकाल करके और एक एक चेतक और एक एक यक्षिणी का भगवान शिव ने बताया है। इसकी बहुत बड़ी कोई साधना नहीं है, लेकिन श्रम है। श्रम इसलिए है क्योंकि इन 64 को साधने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इसके पहले बता दूं, वैसे तो यंत्र बहुत लोगों का आया हुआ है कि यंत्र बना दीजिए और नहीं बन पाता है, तो मैं यंत्र बना तो दूंगा, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर वो आकर के अपना यंत्र मेरे यहाँ से ले जाते हैं तो मैं 500 रुपये लूँगा, लेकिन अगर कोरियर के माध्यम से भेजना है तो कोरियर की फीस भी लूँगा। अन्यथा मैं बता देता हूँ विधान, उसको लोग बना दें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मत बनवावें विग्रह, मत बनवावें ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर लें और बनवा दें। मैं इसका विधि बता रहा हूँ कि सबसे पहले उस भोजपत्र पर 3 भूपुर बोल देता हूँ, तो भूपुर मतलब दरवाजा होता है, जो बनेगा उस पर दरवाजा होता है। पहले भूपुर बन गया, तीनों दरवाजे बाहर बन गए। उसके बाद उसमें अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों वाला कमल बन गया। उसके बाद उसमें 3 घेरे बन गए गोल गोल। उन तीन घेरों के बीच में फिर षडदल कमल, 6 पंखुड़ियों वाला कमल। उसके बीच में फिर एक घेरा गोल, उसके बीच में योनि। फिर बताता हूँ मैं। पहले भूपुर अर्थात 3 दरवाजे, उस पर भोजपत्र पर 3 दरवाजे बन गए। 3 दरवाजों के बाद अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों वाला कमल। उसके बाद 3 घेरे, 3 गोलाई के बाद षडदल कमल मतलब 6 पंखुड़ियों वाला कमल। उसके बाद एक छोटा घेरा और उसके बीच में योनि। इस तरह से यंत्र का निर्माण होता है। बना ले कोई अति उत्तम, और नहीं बना पाता है तो बनवाए। अस्तु, आगे। अभी ये 4 मंत्र हैं, मैं बताता हूँ। 4 मंत्र हैं। तो पहला मंत्र है मद काम रूपम मे देहि द्रवे नित्य। इसमें कितने हैं? मद काम रूपम मे देहि द्रवे नित्य। दूसरा मंत्र है नित्य दे पादुकाम देहि मद द्रवे। तीसरा है द्रवे नित्य मद देहांजनम द्रवे। और चौथा है द्रवनित्य देहि खड्गम द्रवनित्य। ये 4 मंत्र हैं। किसी को चाहे तो 21वां श्वास है महाविद्यारण यंत्र का, देख सकता है। मैंने फोटो भेजूंगा और नहीं कोई किताब भेजूंगा, कोई कुछ नहीं भेजूंगा। मानना है कोई माने, नहीं मानना है मत माने। अभी ये 4 मंत्र हो गए। इन 4 मंत्रों को 10 दिशाएं होती हैं। तो इन 4 मंत्रों को ही 10 दिशाओं में मुंह करके पढ़ने के, 10 दिशाओं में मुंह करके, मैं इसका विधान बताता हूँ। 10 दिशाओं में मुंह करके पढ़ने के लिए इस प्रकार भगवान शिव ने देवी जी को बताया है। कैसे? पूर्व की तरफ जय क्रम देख लीजिएगा। क्रम पूर्व, फिर उसके बाद कोण, पश्चिम, फिर उसके बाद कोण, फिर दक्षिण, फिर उसके बाद कोण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये 4 दिशाएं, फिर उसके बाद कोण। तो एक एक
दिशा की तरफ मुंह कीजिए, फिर एक कोण की तरफ, फिर दिशा की तरफ, फिर कोण की तरफ, इस तरह से मुंह करके और ये 10 मंत्र पढ़िए। कैसे? पहला, नित्य द्वंद्व युद्धे विजयम देहि मद्द्रवे, पूर्व की तरफ। नित्य चतुरंग युद्धे विजयम देहि मद्द्रवे, नित्य कूट युद्धे विजयम देहि मद्द्रवे, नित्य दुर्ग युद्धे विजयम देहि मद्द्रवे, काम रूप प्रदायी विद्या। ये तो हो गए चार हो गए। अभी ये जो कामना रूपी जो बताया ना कि कोण वालों के लिए, तो वो कामना रूपी के लिए, मद काम रूपम देहि द्रवे नित्य, नित्य दे पादुकाम देहि मद द्रवे, द्रवे नित्य मद देहि अंजनम द्रवे, द्रव नित्य देहि खड्गम द्रव नित्य। अच्छा, अब ये जो हो जाएंगे, ये तो चारों दिशाओं और चारों कोणों के लिए हो गए। अब ऊपर और नीचे, तो ऊपर बेताल होता है और नीचे पिशाच होता है। ऊपर बेताल, नीचे पिशाच। नित्य द्रवे वेतालन देहि नित्य द्रवे, और पिशाच नित्यम नित्यमद द्रवे, दो द है, नित्यमद द्रवे पिशाचन में प्रयच्छ नित्य। ये 10 हो गए। मूल 4 हैं, मूल 4 ही हैं। इन चारों में देख लेते हैं कि तोड़ करके 10 बनाया गया है। तो अब ये मंत्र पढ़ने का ये कैसे मैं बता दूं इसको। अभी इसको पहले जो है अपना वो जो यंत्र बना लेते हैं। तो यंत्र की 3 जो द्वार हो गए हैं, बताया ना 3 द्वार, उन 3 द्वारों की पूजा, 3 द्वारों की पूजा कर लेते हैं। जब 3 द्वारों की पूजा कर लेंगे तो फिर बीच में योनि की। तो 3 द्वारों की पूजा 3 मंत्रों से, मूल मंत्र से, और योनि, बीच के योनि की पूजा चौथे मंत्र से। 4 हो गए। उसके बाद क्रम से अष्टदल कमल की पूजा, इन्हीं मंत्रों से अष्टदल कमल की पूजा, क्रमशः 8 मंत्र। इसमें बेताल और पिशाच नहीं आएंगे। उसके बाद 6 दल कमल आएंगे, बीच में बताया कि 6 दल कमल आएंगे, उनकी पूजा। उसके बाद योनि की पूजा। योनि की पूजा में 10 मंत्र आएंगे, 10 मंत्र आएंगे योनि की पूजा में। योनि की पूजा में 10 यंत्र। पहले भूप जो दरवाजे हैं उनकी पूजा के लिए 3 मंत्र मूल, जो मैं पहले बताया। जैसे एक द्वार की पूजा करेंगे, मद काम रूपम मे देहि द्रवे नित्य, एक दरवाजे की पूजा, मतलब एक भूपुर की पूजा। नित्य दे पादुकाम देहि मद द्रवे, दूसरे की पूजा। द्रवे नित्य मद देहांगनम द्रवे, तीसरे की पूजा हो गई। और चौथे योनि की पूजा में द्रव नित्य देहि खड्गम द्रव नित्य, ये योनि की पूजा हो गई। अब उसके बाद आते हैं अष्टदल कमल। अष्टदल कमल में 2 पिशाच और बेताल जो अंतिम वाले हैं, उन मंत्रों को नहीं पढ़ते हैं। उन 8 दल कमल के लिए क्या पढ़ते हैं कि नित्य द्वंद्व युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य चतुरंग युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य कूटे युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य दुर्ग युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, मदकाम रूपम देहि द्रवे नित्य, नित्य दे पादुकाम देहि मदद्रवे, द्रवे नित्य मद देहि अंजनम द्रवे, द्रव नित्य देहि खड्गम द्रव नित्य। ये 8 जो हैं वो 8 दल कमल की पूजा हो गई। 8 दल कमल की पूजा हो गई। उसके बाद 6 जो अंदर वाले बचते हैं, पंखुड़ियों वाले 6 पंखुड़ियों का, तो उन 6 पंखुड़ियों की पूजा करने के लिए वो प्रारंभ से शुरू करेंगे। इसमें मैं बता दूं आपको कि उत्तर दिशा को और नैऋत्य दिशा को नहीं करते हैं। तो ये 6 मंत्रों से करते हैं। ये 6 मंत्र फिर वही नित्य विजयम देहि मदद्रवे, नित्य द्वंद्व युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य चतुरंग युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य कूट युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, नित्य दुर्ग युद्धे विजयम देहि मदद्रवे, मद काम रूपम देहि नित्य मदद्रवे।
6 से उसकी पूजा हो गई। और योनि की पूजा में, जब योनि की पूजा आती है तो ये पूरे मंत्र, 14 मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। 14 मंत्र कौन, बता देता हूँ, देख लीजिएगा। मद काम रूपम देहि मद्रवे नित्य, नित्य पादुकाम देहि मद्रवे, द्रवे नित्य मददेहांगिनम द्रवे, द्रव नित्य देहि खड्गम द्रव नित्य, नित्य द्रव्य वेतालम देहि नित्य द्रवे, नित्य मद्रवे पिशाचन में प्रेक्ष नित्यम मद्रवे, नित्य पदे पादुकाम देहि मद्रवे, द्रवे नित्य मददेहि अंजनम द्रवे, द्रव नित्य देहि खड्गम द्रव नित्य, नित्य द्रव्य वेतालम देहि नित्य द्रवे, नित्य मद्रवे पिशाचन में प्रेक्ष नित्य द्रवे। ये 14 पढ़ते हैं योनि की पूजा में। पूजा में क्या करेंगे, एक एक मंत्र पढ़ते जाइए, किसी पहले से पुष्प चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद लौंग, इलायची और कुमकुम जो भी हो पढ़ते जाइए और उसको चढ़ाते जाइए। सबकी पूजा, आपके यंत्र की पूजा हो गई। यंत्र की पूजा हो गई। उसके बाद जब यंत्र की पूजा हो जाएगी तो उसके बाद एक एक की मैं बताया। जैसे देखिए पहले में क्या है कि मद काम रूपम देहि मद्रवे, ये काम रूप, कामना सिद्ध करने वाला। तो पहले इसका एक माला जप लेंगे। उसे जपने के पहले बता, देखिए हर चीज़ बताने के लायक नहीं कि नहा धो करके शुद्ध होकर के आसन पर बैठ कर यह काम करते हैं। धरती माता को प्रणाम कर लिए, कलश वगैरह नहीं रखते हैं मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भगवान जो गणेश जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माता हैं, इन सब का ध्यान करके जो भी जितने देवी देवता आपको याद आते हैं उन सबको प्रणाम कर लीजिए। यक्ष, बेताल, भूत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, यक्ष जो भी हैं सबको आप आवाहन करके प्रणाम कर लीजिए कि सब लोग मेरी इस सिद्धि में सहायक हों। और फिर आप इतना पूजा कर लेने के बाद माला लीजिए। माला आपके ऊपर निर्भर है, चंदन और तुलसी की नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर माला निर्भर है। आप जिस किसी की भी माला लीजिए और उस पर जाप कीजिए। अभी देखिए मैं बताऊं आपको कि ये 64 जो यक्षिणी और चेटक हो जाते हैं, तो अब एक 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 दिन में आप एक 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 मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो अगर आपसे हो सकता है जितना ज़्यादा कर सके कीजिए, लेकिन कम से कम एक माला सुबह और एक माला शाम तो करना ही है। एक माला सुबह और एक माला शाम करना है। 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने क्या 190 दिन लग जाते हैं। तो अब यही उबाऊ हो जाता है कि इतना दिन तक कैसे करें, तो इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 6 महीने बाद ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। अब ये होता क्या है कि भाई ये यक्षिणी के मन को कोई क्या जाने, चेटक के मन को कोई क्या जाने। क्या पता आप जिस दिन से शुरू करें उसी दिन से आपका साथ लेना शुरू करें। लेकिन ये इतने दिन में ये एक कम समय में वशीभूत नहीं होते हैं, आपके बंधन में नहीं आते हैं। लेकिन क्या पता आपके संकल्प, दृढ़ता, इच्छा, उत्कंठा और लगन को देख करके पहले ही दिन से आपके साथ आ जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन ये 6 महीने में पूरा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि होता क्या है कि जब आप जाप करना शुरू करें तो दिन में तो खैर मेरे से अनुभव में नहीं आया है ऐसा, लेकिन रात में ये चेटक आ करके उपद्रव मचाते हैं। उपद्रव मचाते हैं किस लिए, ताकि आपका ये जाप भंग हो जाए। तो ये आकर के उपद्रव करते हैं, किसी न किसी तरह से आपका यंत्र हटा देंगे वहाँ से, आपके सामने से, या कहीं हल्ला गुल्ला हो करने लगेंगे, या कुछ और होने, मतलब किसी तरह से आपके जप में बाधा। किंतु अगर ये बाधा से आप विचलित नहीं होते हैं, कोई बहुत लंबा तो है नहीं, एक माला सुबह एक माला शाम, तो कोई बहुत बड़ी बाधा तो है नहीं। अगर ये बाधा से विचलित नहीं होते हैं तो यही यक्षिणी और यही चेटक करते क्या हैं कि फिर अगर कोई भी बाधा आती है तो अपने तो बाधा नहीं पहुंचाते हैं, दूसरी बाधा को भी दूर करते हैं आपके जाप की सिद्धि में। तो ये चीज़ ध्यान दें। मैं अभी क्या करूँगा कि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो मैं इनका विधान तो मैं बता दिया कि और कुछ नहीं करना है, न तो कलश और न ही वेदिका बनानी है, कहीं कुछ नहीं है।
साफ सुथरी जगह हो, नीचे अपना साफ सुथरा कपड़ा रखें, लाल पीला जो भी हो, काला नहीं रखें, कपड़ा रखें। कपड़े के ऊपर रंग करके रंगा हुआ चावल, काला को छोड़ बाकी किसी भी रंग में रंगे हुए चावल को उस कपड़े पर बिछा दीजिए। उस पर थोड़ा फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ तोड़ करके फैला दीजिए चावल पर। उसके ऊपर यंत्र रख दीजिए, यंत्र की फिर पूजा करते रहिए। तो ये सब सामान्य बातें हैं। अब मैं कहूँ कि धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, तो ये सब चीज़ भाई आपको करनी है, ये चीज़ें बताने की नहीं है। धूप दीप आप दिखाइए। मंत्र तो बहुत लंबे चौड़े हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाताश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रां वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपम दर्शयामि तदुपरांते हस्तं प्रक्षालयामि। बहुत मंत्र हैं, लेकिन इन सब की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे यंत्र को रखिए, जैसे मैं बताया कि पहले साफ सुथरा जमीन को साफ सुथरा कीजिए। उसके ऊपर कोई कपड़ा नवीन कपड़ा, नया कपड़ा छोटा सा उस वहाँ पर बिछाइए। उसके ऊपर रंगा हुआ चावल रखिए। रंगा हुआ चावल काला रंग को छोड़ करके, उसके बाद उस पर फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ करके फैला दीजिए। उसके ऊपर यंत्र को रखिए और फिर पूजा शुरू कीजिए। कोई इसमें ये बताया कि अगर विधान लंबा चौड़ा शुरू करेंगे तो ये पता नहीं कितने वर्षों तक चल जाएगा। ऐसे नहीं करना है। यह तब की बात है, ये विधान तब की बात है, बता ही दिया मैं आपसे, जब लोगों के पास समय था, एक दूसरे से बात करने का समय था, अर्थ को प्रधानता नहीं थी, विद्वता की प्रधानता होती थी, पढ़ाई लिखाई की प्रधानता होती थी, शिक्षा की प्रधानता होती थी, देवी देवताओं की प्रधानता होती थी। तब की ये बात है। वर्तमान समय में कलिकाल का पूरा प्रकोप है। उस समय में इतने लंबे चौड़े विधान की नहीं, बहुत कम विधान में। अरे तुलसी बाबा ने तो यह कह दिया है रामचरितमानस में कि कलियुग और उपाय न दूजा, राम भजन रामायण पूजा। सीधे कह दिया है। तो ये कलिकाल में क्या है कि आपको इतने सब लंबे चौड़े की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही करें और फिर माला उठाइए और जाप करें। मैं इसका अगला विधान अगले वीडियो में बता रहा हूँ। ओम श्रीम 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 लक्ष्म्यै नमः।